गोवा के बाद मुंबई दूसरा ऐसा शहर है जहाँ के लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जोश से करते हैं। इसके लिए कई दिन पहले से प्लान भी बनने लगते हैं कि इस बार 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच की नाइट को क्या क्या करना है। अगर घर पर ही पार्टी देनी है तो किस किस को बुलाना है, खाने में क्या क्या आइटम रखना है, डांस और म्यूजिक का क्या इंतजाम करना है, और इन सब से भी ज्यादा मेन बात ये कि गेस्ट का वेलकम कैसे करना है और उन्हें गिफ्ट्स में क्या देना है। मुंबई के सांता क्रूज पूर्व इलाके में रहने वाली 25 साल की कंचन देवी महतो ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बना रखा था। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की पत्नी और 2 बच्चों की मां कंचन देवी ने अपने 44 साल के आशिक और रिश्तेदार जोगिंदर लखन महतो को मिठाई खाने के लिए अपने घर आने का न्योता दिया था, जिसे मना करने की कोई वजह जोगिंदर जैसे आशिक के पास नहीं थी। पेशे से कैब ड्राइवर जोगिंदर भी सांता क्रूज ईस्ट में ही रहता था। कंचन देवी का न्यू ईयर प्लान कितना खतरनाक था, इससे पहले यह जान लें कि उसकी और जोगिंदर की आशिकी तकरीबन 7 साल पुरानी थी। जब भी मौका मिलता था वे दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने तन और मन की प्यास बुझा लिया करते थे। लेकिन शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के चलते दोनों को एहतियात बरतनी पड़ती थी। हालांकि नजदीकी रिश्तेदार होने से उन्हें दूसरे अशीकों की तरह चोरी छिपे नहीं मिलना पड़ता था, लेकिन जिस मकसद से वे मिलते थे उसमें सावधानी जरूर रखनी पड़ती थी। पिछले कुछ दिनों से वही हो रहा था जो ऐसे नाजायज रिश्तों में अक्सर अपराध की वजह बनता है। कंचन देवी जोगिंदर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी कि अब तुम बिन रहा और सहा नहीं जाता। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, मैं भी तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस मांग और जिद से जोगिंदर इस कदर घबराया था कि नवंबर 2025 में मुंबई छोड़कर अपने घर बिहार वापस चला गया था। लेकिन कंचन देवी अब भी जिद पर अड़ी थी और हर कभी फोन कर उस पर शादी करने का प्रेशर बनाती रहती थी। नए साल पर कंचन देवी ने जोगिंदर को बुलाया तो वह मना नहीं कर पाया। ऐसे नाजायज रिलेशन का एंड अक्सर खराब होता है और इसे छोड़ पाना आसान नहीं रह जाता। जब जोगिंदर लखन कंचन देवी के घर पहुंचा, जो दोनों बच्चों को सुलाकर तमाम तैयारियों के साथ वह उसका ही इंतजार कर रही थी। दोनों ने पहले जी भरकर 2 महीने की अपनी प्यास बुझाई, फिर कंचन मिठाई लेकर आ गई। रात के तकरीबन 1:30 बजे कंचन देवी और जोगिंदर बिना कपड़ों के थे। कंचन देवी के भरे पूरे जिस्म और सेक्स हरकतों की गिरफ्त में आया जोगिंदर उस वक्त कसमसा उठा जब कंचन देवी ने एकाएक ही बिना उसे संभलने का मौका दिए चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। यह था नए साल का महबूबा का तोहफा, जिसे जोगिंदर इस घटना को पढ़ने और इसके बारे में सुनने वाले लोग तय हैं कि जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। लहूलुहान और तड़पता जोगिंदर लखन गिरता पड़ता जैसे तैसे घर पहुंचा तो उसका बेटा उसे लेकर तुरंत वीएन देसाई हॉस्पिटल पहुंचा और इलाज शुरू करवाया। यहां से मरहम पट्टी कर डॉक्टरों ने उसे सायन अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसके प्राइवेट पार्ट को दोबारा जोड़ने के लिए 2 ऑपरेशन हुए। न्यू ईयर के इस पहले और अनूठे जुर्म की खबर मिलते ही तुरंत हरकत में आई वाकोला पुलिस कंचन देवी के घर पहुंची तो पता चला कि वह बच्चों समेत पहले ही फरार हो चुकी थी। लेकिन जल्द ही कुर्ला रेलवे स्टेशन से वह गिरफ्तार भी कर ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके कंचन देवी को जेल भेज दिया। आरोप साबित होने पर उसे 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन जोगिंदर को जो सजा मिली उसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। भूल तो आगरा का योगेश भी नहीं पाएगा कि उसका भी प्राइवेट पार्ट कटा था, लेकिन काटने वाली पत्नी या माशूका नहीं, बल्कि उसकी सगी भाभी थी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के मलखानपुर के बाशिंदे राम आसरे के 5 बेटों में से दूसरे नंबर के बेटे उदय कुमार की शादी मंजू से हुई थी। जैसा कि ऐसी करीबी रिश्तेदारी में अक्सर होता है, मंजू के देवर उमेश का टांका अपनी भाभी की छोटी बहन अंजू से भिड़ गया, यानी अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे और शादी करने के कस्मे वादे भी हो गए। दोनों के घर वालों ने भी इस बार में बातचीत करना शुरू कर दिया था। यहां तक किसी के ऐतराज या हर्ज की नहीं थी। मंजू खुद भी चाहती थी कि अंजू उसकी देवरानी बनकर इस घर में आ जाए, जिससे मां बाप के सिर से एक लड़की की जिम्मेदारी और उतरे। सब कुछ तकरीबन पक्का था कि एक दिन उमेश ने अंजू से शादी करने से इनकार कर दिया। इससे मंजू को हैरानी हुई, लेकिन सब कुछ उसके बस में नहीं था। उसने उमेश को समझाई कि बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। इस इनकार से अंजू डिप्रेशन में चली गई और जान देने की बात करने लगी।
अपनी बहन को इस हालत में देखकर मंजू को गुस्सा आना लाजिमी था, क्योंकि उसकी बहन अंजू मन ही मन उमेश को पति मान बैठी थी और शादी से पहले अपना सब कुछ उमेश को सौंप चुकी थी। क्योंकि देवर और बहन के अफेयर को परवान चढ़ने देने में मंजू का रोल अहम था, इसलिए वह इस धोखे से बदले की आग में जलने लगी। और जब यह अगन बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने उमेश को उसकी बहन से बेवफाई करने पर सबक सिखाने का फैसला कर लिया। 16 अक्टूबर 2025 की रात जब घर में सभी सो रहे थे, तब मंजू चुपके से उठी, हाथ में चाकू लिया और उमेश के नजदीक जाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। मंजू ने उमेश के प्राइवेट पार्ट पर एक से दो नहीं बल्कि 4 वार किए, जिससे वह चिल्लाकर उठ बैठा। आवाज सुनकर सारा घर जाग गया और उमेश को अस्पताल पहुंचाया। उसका प्रयागराज के रूपरानी नेहरू अस्पताल में लंबा इलाज चला। जोगिंदर की तरह उसका भी ऑपरेशन हुआ, तब कहीं जाकर जान बची। लेकिन जो चीज चली गई उसकी भरपाई कोई डॉक्टर अब नहीं कर सकता। आम हो रहे ऐसे क्राइम्स देश भर में अब हर हर कहीं मर्दों के प्राइवेट पार्ट औरतों द्वारा काटे जाने की वारदात बेहद आम हो चली है, जो काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। 17 दिसंबर 2025 को पंजाब के लुधियाना में उस वक्त सनसनी मच गई थी, जब सीएमसी अस्पताल में अमित नाम का एक नौजवान अपना कटा लटकता सा प्राइवेट पार्ट लेकर इलाज के लिए पहुंचा था। डॉक्टरों के पूछने पर अमित ने मनगढ़ंत कहानी यह बताई कि जालंधर बाईपास के पास कुछ बदमाशों ने उसे घेर कर लूटा और प्राइवेट पार्ट काट कर चलते बने। इलाज शुरू हुआ और फिर पुलिस आई तो असली कहानी सामने आई कि अमित का प्राइवेट पार्ट बदमाशों ने नहीं बल्कि उसकी माशूका रेखा ने काटा था। दरअसल अमित और रेखा एक दूसरे से प्यार करते थे और मौज मस्ती के लिए शहर के इंडो अमेरिकन होटल में कमरा लेकर ठहरे थे। वहीं दोनों में झगड़ा हो गया। वजह वही पुरानी थी। रेखा जिद कर रही थी कि इतने दिन हो गए मोहब्बत करते हुए, शादी कब करोगे। रेखा को सैकड़ों बार भोग चुका अमित अब गले में ढोल लटकाने के मूड में नहीं था, सो उसने साफ मना कर दिया। इस बात पर दोनों में हाथापाई होने लगी। गुस्साई रेखा ने कट्टर से अमित का प्राइवेट पार्ट काट डाला। गुस्सा अमित को भी आ गया तो उसने पहले तो रेखा को ताबड़तोड़ घूंसे मारे और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जाहिर है कि अमित को तगड़ी सजा होगी, लेकिन रेखा जो सजा दे गई है वह जिंदगी भर उसे याद रहेगी। मर्दों से कम नहीं। औरतें आखिरकार पेशे से नर्स रेखा में इतनी ताकत और हिम्मत आई कहां से, जो उसने लंबे तगड़े अमित का प्राइवेट पार्ट काट डाला। इतनी ही हिम्मत और ताकत कंचन देवी में भी आ गई थी और इतनी ही हिम्मत मंजू में भी आ गई थी। हालांकि जब उसने देवर का प्राइवेट पार्ट काटा तब वह गहरी नींद में सो रहा था। मंजू ने आगे पीछे की परवाह नहीं की और न ही ससुराल और मायके वालों के बारे में कुछ सोचा। दरअसल औरतें अब पहले जैसी नाजुक नहीं रह गई हैं और मर्दों के हाथों खाए धोखे को किस्मत मानकर चुप नहीं बैठती हैं। सजा देने के लिए वे कानून पर भरोसा करती हैं या नहीं करती, ये ऐसी दर्जनों वारदात से साफ है कि नहीं करती, क्योंकि अदालतें धोखे को धोखा ही कई बार नहीं मानती। उल्टे फैसले में ये कह देती हैं कि दोनों बालिग थे और रजामंदी से सेक्स संबंध बने थे, इसलिए कोई मामला ही नहीं बनता। बात एक हद तक सही भी है, लेकिन इन औरतों की नजर और नजरिए से देखें तो उन्होंने मर्द का सबसे अहम और नाजुक अंग काट कर धोखे का बदला ही लिया है और ज्यादातर मामलों में वे तय कर चुकी थीं कि इससे बेहतर सबक और सजा कोई हो नहीं सकती कि मर्द जिंदगी भर सेक्स सुख के लिए तरसता रहे, और जब भी तरसे तो उन्हें याद जरूर करे। कोई दर्जन भर मामले प्राइवेट पार्ट काटने के देखे तो समझ आता है कि तकरीबन सभी में मर्द या तो बिना कपड़ों के था या फिर सिर्फ अंडरवियर में था, जिससे पत्नी या माशूका को ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ी और उसने सहूलियत से अपनी मंशा को अंजाम दे दिया। अब वह द्वार गया कि माशूका या पत्नी अपनी किस्मत को कोसते हुए खामोश रह जाती थी। जब से लड़कियां कमाने खाने बाहर निकली हैं या नौकरियां करने लगी हैं, तब से इस तरह के जुर्म और बढ़े हैं। मर्द औरत के हाथों पिट भी खूब रहे हैं और उनकी हत्याएं भी माशूका या पत्नी कर रही हैं। पर हत्या जैसे संगीन अपराध के लिए आमतौर पर औरतों को दूसरे मर्द का साथ या सहारा चाहिए रहता है। प्राइवेट पार्ट काटने में यह जरूरी नहीं रह जाता, क्योंकि मर्द पूरे भरोसे के साथ उनके सामने हथियार डाल चुका होता है और उसे सपने में भी यह अंदाजा नहीं रहता
कि थोड़ी देर पहले जो पत्नी या माशूका बिस्तर में उसके साथ तरह तरह से मजे लूट और लुटा रही थी, उसके दिमाग में कितना खतरनाक प्लान पनप रहा है। ऐसा ही एक मामला बीती 7 जनवरी को सोनीपत से सामने आया था, जिसमें सरिता नाम की एक औरत ने अपने पति रामकिशन की हत्या प्राइवेट पार्ट दबाकर कर दी थी। रामकिशन एक मैरिज गार्डन में केयरटेकर की नौकरी करता था और गांजा पीने की लत का शिकार था। यहां तक तो सरिता बर्दाश्त करती रही, लेकिन परेशान उस वक्त हो उठती जब पोर्न फिल्में देखने का भी आदी हो गया। रामकिशन जबरन उसे भी पोर्न फिल्में दिखाता था और उन्हीं के मुताबिक जिस्मानी ताल्लुक बनाने के लिए मजबूर करने लगता था। इसी बात के चलते सरिता तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने सतपाल नाम के एक नौजवान की मदद से रामकिशन की हत्या कर दी। भारत में मर्दों के प्राइवेट पार्ट काटने का जुर्म अब फैशन की शक्ल में पसर रहा है, लेकिन यह बहुत पुराना नहीं है। पिछले 5 सालों में ऐसी वारदात बढ़ी है। इनकी छानबीन बताती है कि शायद पहली एफआईआर साल 2017 में केरल के तिरुवनंतपुरम में दर्ज हुई थी, जिस पर देश भर का ध्यान गया था। 23 साला कानून की एक छात्रा ने एक धर्मगुरु हरिस्वामी का प्राइवेट पार्ट काट डाला था और खुद ही पुलिस को खबर की थी। हरिस्वामी छात्रा के बीमार पिता को तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के जरिए ठीक करने के बहाने घर में आता जाता था। इसी दौरान उसने छात्रा का यौन शोषण करना शुरू कर दिया था, जो कोई 3 साल तक चला। इससे छात्रा तंग आ गई और उसने न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी की तर्ज पर हरिस्वामी का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। हालांकि इससे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ था या नहीं हुआ होगा, ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता। मुमकिन यह है कि कोई रिपोर्ट ही दर्ज ना हुई हो या फिर लोक लाज के चलते मामलों ने तूल न पकड़ा हो। अब मामले जानबूझकर तूल दिए जाते हैं ताकि औरतों को बदनाम किया जा सके और उनकी इमेज बिगाड़ी जा सके। यहां मकसद कतई अपराधी औरतों या किसी भी किस्म के अपराध की वकालत करना नहीं है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कोई औरत किसी अपराध को अंजाम देती है तो मीडिया उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। पेश क्या करता है? अपनी दुकान चलाने के लिए सुर्खियां लगाकर बेचता है। ये उसकी मजबूरी भी दिखती है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट काटे जाने पर मीडिया में ही प्रचलित ये कहावत काम करती है कि कुत्ता आदमी को काटे तो कोई खास खबर नहीं बनती, लेकिन कोई आदमी अगर कुत्ते को काट ले तो जरूर खबर खास हो जाती है। दुनिया भर की बात करें तो पहला चर्चित मामला अमेरिका के वर्जीनिया राज्य से साल 1993 के जून महीने में सामने आया था। 24 साला बेहद खूबसूरत लारेना बाबिट की शादी 26 साला जॉन बेन बाबिट से साल 1989 में हुई थी। 23 जून 1993 को लारेना ने जॉन का प्राइवेट पार्ट काट डाला था, क्योंकि घटना की शाम जॉन जबरदस्ती सेक्स पर उतारू हो आया था, जबकि लारेना की रत्ती भर इच्छा भी उस वक्त सेक्स की नहीं थी। यह 100% रेप करने जैसा था, क्योंकि जितना लारेना मना करती जा रही थी उतना ही जॉन उस पर हावी हुआ जा रहा था। यह मुकदमा दुनिया भर में चर्चित रहा था। अदालत में लारेना ने बयान दिया था कि रेप करने के बाद जॉन जब सो गया तो वह बिस्तर से उठी, किचन में जाकर पानी पिया, जहां उसे प्लेटफॉर्म पर रखा चाकू दिख गया और जिसे हाथ में लेकर वह वापस बेडरूम में आई और सोते हुए जॉन का प्राइवेट पार्ट काट डाला। लारेना यहीं नहीं रुकी, बल्कि उसने कटा हुआ प्राइवेट पार्ट उठाया और अपनी कार में बैठकर चली गई और काफी देर तक वह सड़कों पर बेमकसद घूमती रही। लेकिन उसे कार चलाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक हाथ में उसने कटा हुआ प्राइवेट पार्ट थामा हुआ था, जिसे कुछ देर बाद एक खेत में फेंक दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने ही पुलिस को फोन कर सारी बात बता दी। पुलिस ने लारेना को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई के दौरान जो कई बातें उजागर हुईं, उनसे जॉन का असल चेहरा सामने आया कि वह अव्वल दर्जे का लंपट था और जिसके कई और लड़कियों से भी अफेयर थे। असलियत लारेना की भी सामने आई कि उसने एक पागलपन के तहत प्राइवेट पार्ट काटा था, इसलिए उसे 45 दिन की मामूली सजा के बाद वहां के कानून के तहत बरी कर दिया गया। यह कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है। जॉन को इस मामले और मुकदमे से शोहरत तो मिली ही, साथ ही डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसका प्राइवेट पार्ट जोड़ दिया, जो पुलिस ने लारेना की निशानदेही पर बरामद किया था। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह कि वह पहले की तरह काम भी करने लगा। इतना काम करने लगा कि जॉन ने 2 पोर्न फिल्मों में काम भी किया और कुछ टीवी शो में भी वह दिखा। इस मामले को दुनिया भर के मीडिया ने कवरेज दिया था, क्योंकि बात वही आदमी द्वारा कुत्ते को काटे जाने की खबर थी।